कहते हैं ये छोटे से मुंह में पूरा ये भारत कैसे दिख रहा है। भगवान ने मुंह बंद करके कहा कि मैया देख लिया मेरे मुंह में मिट्टी तो नहीं है। मैया मिट्टी की बात तो भूल गई। कहा कि अरे लाला तेरे मुंह में तो पूरा ब्रह्मांड दिख गयो। बोले ऐसे कैसे, तुम बूढ़ी हो गई हो ना तो कुछ भी दिखने लग गया। भगवान ने पुनः अपना मुंह खोला, माँ देख ले तो कुछ नहीं मिला, मिट्टी ना ब्रह्मांड। माँ ने सोचा कि सचमुच में ब्रह्म में थी। भगवान ने अपनी लीला को वहीं पर संपन्न किया। इस प्रकार से भगवान ने ब्रज की रेणु खाई, सुंदर लीला करी भगवान ने। आगे कहते हैं कि भगवान नंद बाबा और यशोदा का पूर्व जन्म सुनाया है कथा में। ये द्रोण और धरा नाम के कहते हैं द्रोणा बसूनाम परवरो धैर्या सह भार्यया कमिष्यमाणम आदेशान ब्रह्मणस्तमुवात्रया। ये पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के व्यक्ति थे, अगले जन्म में नंद और यशोदा बने और भगवान को पाया। कहते हैं कि आगे एक दिन एक फल बेचने वाली आई। भगवान ने उससे भी फल लेकर के उसका भी उद्धार किया। भगवान सुंदर सुंदर माखन चोरी लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन एक गोपी ने परमात्मा को पकड़ने के लिए पूरे घर को गीला कर दिया था और जैसे ही भगवान दौड़कर आए गिर गए और उस गोपी ने जाकर पकड़ लिया। कहा कि तुम्हारी मैया कहती है ना कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ कर ही ले जाऊंगी। उस गोपी ने थोड़ा माखन लिया, मुंह में लगा दिया भगवान के और हाथ पकड़ करके जैसे ही ले जाने लगे तो रास्ते में कहते हैं कि जैसे ही उस गोपी का देवर आया, भगवान का सखा था, और कहा कि कहाँ जा रहे हो कन्हैया, कहाँ ले जा रहे? तो कन्हैया ने कहा कि ये मेरा जबरदस्ती ब्याह करवाने ले जा रहे हैं। कहते हैं कि घर में देवर नहीं दिख रहा तो तेरा ब्याह करवा रहा है। बोले तुझे करना? बोले हाँ मुझे ब्याह करना। बोले आजा मैं हाथ छुड़वाऊंगा, तू इसके हाथ में आ जाना। ठीक है बोले। कन्हैया ने तुतलाते हुए कहा कि अरे गोपी, मेरा हाथ बड़ा जोर से तूने पकड़ रखा है, बड़ा दर्द हो रहा है, तूने ये हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। बड़ा लंबा घूंघट डाल रखा था गोपी ने। कहा ला दूसरा हाथ दे। भगवान ने जैसे ही हाथ भगवान का छूटा तो अपने देवर का हाथ पकड़ा कर भगवान पीछे के रास्ते से करते हैं अपने महल में प्रवेश करके और अपनी माँ यशोदा के पास में जाकर सो गए। इधर से जैसे ही वो गोपी आई और नंद महल के गेट पर दरवाजे पे आकर के द्वार पे आकर के कहा अरे यशोदा। माँ यशोदा बाहर आई और कहा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो वह गोपी कहती है कि तू कहती है ना कि लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। माँ यशोदा मुस्कुराने लगी। अरे गोपी, तुम मेरे लाला को पकड़ने के चक्कर में पागल हो गई हो। मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। जैसे ही गोपी ने सुना बोले नहीं यशोदा, ये मैंने पकड़ रखा है, तेरे लाला को देख। माँ यशोदा ने कन्हैया को बुलाया तो कन्हैया अंदर से आंख मसलते मसलते बाहर निकले। तो गोपी ने जैसे ही सामने कन्हैया को देखा और
आगे हाथ करके जैसे ही अपने देवर को देखा तो वहीं सिर पकड़ करके बैठ गई। कन्हैया चुपके से गोपी को चिढ़ा रहे हैं कि ले और पकड़ेगा, अगर अगली बार मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो मैं तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। ऐसे करके भगवान चिढ़ा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीला भगवान ने करी है। कहते हैं कि एक दिन भगवान के लिए माँ यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन कर रही थी। भगवान ने आकर कहा, मैया मुझको बहुत जोर से भूख लगी है। माँ यशोदा ने अपनी गोदी में कन्हैया को बिठाया और बिठा करके खिलाने लगी कुछ। तो भगवान ने कहा, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा, एक क्यों, तू 10 बात पूछ। बोले मैया बताओ कि तुम्हें दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया मुस्कुराते हुए कहती है कि लाला मुझे केवल पूत प्यारो है, तो तुझसे तेरे बिना मुझे कोई भी प्यारो नहीं, केवल तू ही मुझे सबसे प्यारो है। और इतने में यशोदा को पता चला कि चूल्हे पर दूध रखा है, उबल जाएगा। तो भगवान को नीचे उतारा और दौड़ी हुई दूध संभालने गई। भगवान को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। कहा कि अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा है, अब तो दूध प्यारा है, जब भी दौड़ करके भग करके गई मुझे नीचे उतार कर। भगवान खड़े हुए और पत्थरों से सारी मटकियां फोड़ दी। और भगवान ने सोचा कि अब मैया मारेगी, तो झूठ मूठ का रोना प्रारंभ कर दिया। माँ यशोदा ने जैसे ही देखा कि बड़ी पुरानी पुरानी दधिया सास की मटकियां इसने तोड़ दी। गोपियां ने बहुत शिकायत करी, लेकिन मैंने गोपियों की एक बात नहीं मानी। गोपियां सच कह रही थी और ये बहुत बिगड़ गया है, आज इसने मटकियां फोड़ दी। अगर आज इसको सबक नहीं सिखाया तो कल और उद्दंडता करेगा। माँ यशोदा ने लाठी ली तो भगवान ने दौड़ लगा दी। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, माँ यशोदा पीछे दौड़ रही है। सुखदेव महामुनि ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित लो, कर लो दर्शन। जो पूरे संसार को दौड़ाता है वो आज आगे आगे दौड़ रहा है और लाठी के दर से कहते हैं मैया पीछे दौड़ रही है और कन्हैया आगे दौड़ रहा है। जो पूरे संसार को दौड़ाता है। कन्हैया दौड़ रहे थे तो माँ यशोदा ने कहा कि कन्हैया रुको। भगवान ने कहा कि मैं रुक जाऊंगा तो तुम मारोगी? बोले नहीं लाला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तो तुम्हारी पूजन करूंगी। बोले अच्छा, पूजा करोगी तो हाथ में लाठी क्यों है? माँ यशोदा कहती है कि तुम इस लाठी से डर रहे हो। अरे कन्हैया, ये बुढ़ापे में लाठी तो सहारा है मेरी, इससे भी तो डर रहा है, तो ले ये फेंक दी मैंने। जैसे ही लाठी फेंकी, कन्हैया दौड़ करके माँ यशोदा के पास में आ गए। माँ यशोदा ने हाथ पकड़ा, बोले आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। भगवान कन्हैया रो रहे हैं और भगवत कहते हैं कि आज तू चल, तुझे सबक सिखाऊंगी। माँ यशोदा भगवान को लेकर के जाने लगी। भगवान जोर जोर से रोने लगा तो यशोदा ने सोचा कि मारना उचित नहीं रहेगा, तो भगवान को एक ओखल से बांधना चाहा। हर बार जो रस्सी ली थी वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। बहुत बड़ी बड़ी रस्सी जोड़ ली परंतु 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। भगवान ने कहा माँ तुम दुखी मत हो। भगवान ने अपने हाथों से स्वयं को बांध लिया। कहते हैं
कि माँ यशोदा चली गई। भगवान ने थोड़ी देर बैठे रहे उखल पर और नीचे उतर करके दो वृक्ष थे यमला अर्जुन के, उनके बीच में से निकल गए और वो जैसे ही उखल दोनों वृक्ष के बीच में अड़ा और एक भगवान ने झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए और उन दोनों वृक्षों में से दो सुंदर पुरुष निकले। ये दोनों जो पुरुष हैं ये कुबेर के पुत्र थे और इन्हें नारद जी का श्राप लगा था कि वृक्ष बन जाओ, और क्षमा याचना करी तो कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। वही कुबेर के पुत्रों का उद्धार आज भगवान ने इस उखल के माध्यम से उनका उद्धार किया है। जैसे ही धड़ाम से आवाज आई तो सब नंद बाबा और आ गए। बीच में देखा दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं, बीच में कन्हैया खड़े हैं। माँ यशोदा ने दौड़ करके जा करके भगवान को हृदय से लगा लिया, आंख में आंसू आ गए। मेरी ही गलती थी, मैंने ही भगवान को बांधा, आज पता नहीं क्या हो जाता। नंद बाबा ने तत्कालीन मीटिंग बुलाई और कहा कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ इस गोकुल में कुछ न कुछ विपदा मेरे लाला के ऊपर आ ही रही है। जन्म हुआ और पुतना आ गई, तृणावत आ गया, सक्तासुर आ गया, आज ये दोनों वृक्ष गिर गए। वो तो अच्छा हुआ परमात्मा की कृपा है कि लाला सलामत है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। उपनंद जो नंद के भाई हैं उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सुंदर जगह है जहां पर हम जा सकते हैं। बोले कौन सी जगह है? कहा है, कहते हैं कि वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम गोप गोपी ग्राम सेव्यम पुण्यद्वी तृणवीरुधाम। वनों में जो वन है वो वृंदावन है, और वृंदावन में जो वृंदा है, वृंदा नाम है तुलसी का, जहाँ तुलसी का वन है वो सबसे उत्तम वन है और हम सभी वृंदावन चलेंगे। कहते हैं कि जैसे ही नंद बाबा ने पूरे गोकुल में कहा कि सब अपनी अपनी तैयारी करो, सब अब वृंदावन में जाएंगे, सब वृंदावन रहेंगे, सब अपने अपनी तैयारी करने लगा। और कहते हैं कि वृंदावन की बड़ी महिमा बताई। वृंदावन धाम को वासु भलो जहाँ पास बड़े यमुना। कहते हैं कि वृंदावन के जस्ट पास में जमुना मैया है और वहीं पर कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत है, वहीं गैया को चराएंगे। वहीं देखो कहाँ भी गांव बसाते हैं तो ये चीज पहले देखते हैं कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहीं जमुना जी है, गैया को चराने के लिए पर्वत है, सारी व्यवस्था देखते हुए वृंदावन के लिए सब प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि वृंदावन की महिमा बताइए सब। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हल 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 हल। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बिहारी
बाबा के आदेश से कहते हैं सभी ने अपने सामान को भर के बैलगाड़ियों से गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान हो गए। वृंदावन धाम सो कहते हैं कि कोई बंद नहीं बताया। वृंदावन में सभी आए हैं और कहते हैं कि वृंदावन आए तो भगवान ने कहा अपनी मैया से कि मैं भी दाऊ भैया के साथ में गैया चराने जाऊंगा। कहते हैं कि मैया ने भगवान को बढ़िया मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन का मुहूर्त निकला, जिसे हम लोग कहते हैं गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन बड़े ही सुंदर सुंदर भगवान को कहते हैं कि पीतांबर कमर पर बांधा है, एक पीतांबर सर पर बांधा और आज भगवान को गोपाल बनाया है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माँ यशोदा ने भगवान को गोपाल बनाया, मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार के दिन भगवान गैया चराने जा रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में भगवान गैया चराने जा रहे हैं। बछड़े के रूप में एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। कहते हैं कि बकासुर बगले का रूप लेकर एक राक्षस आया, तो भगवान ने उस बकासुर की दोनों चोंच को पकड़ करके उसका भी उद्धार किया। कहते हैं कि एक दिन अगासुर अजगर बनकर आया और अपना मुंह खोल करके वन में बैठा, और जैसे ही भगवान गए वन तो सारे ग्वाल बाल उस अजगर को, उस अगासुर को एक गुफा समझ करके अंदर प्रवेश कर गए। और कहते हैं कि भगवान भी सब ग्वाल बालों के साथ जैसे अंदर गए, पता चला ये अगासुर नाम का राक्षस है। भगवान उसी जगह खड़े हो गए जहाँ वह अगासुर सांस लेता था, और जैसे ही भगवान अंदर हुए अगासुर ने अपना मुंह बंद किया। और कहते हैं कि यहाँ भगवान ने जैसे ही उसकी सांस रोकी तो उसका भी उद्धार किया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा करके मुंह को फाड़ करके अगासुर का उद्धार किया, सब ग्वाल बालों को बाहर करके माया से सबको स्वस्थ कर दिया भगवान ने। कहते हैं कि एक वर्ष के बाद में सभी ग्वाल बालों ने घर पे जाकर कहा कि भगवान कन्हैया ने आज अगासुर मारा। परीक्षित ने कहा सुखदेव महामुनि क्योंकि ये एक वर्ष के बाद कहा, इसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि अगासुर को मारने के बाद जब ग्वाल बाल को बहुत जोर से भूख लगी, भगवान ने को कहा कि बहुत जोर से भूख लग रही, तो सबने अपने अपने टिफिन निकाले और गोला बना करके सब भोजन करने लगे। बीच में परमात्मा बैठे हैं, भगवान सबके पास से भोजन कर रहे हैं, देवता दर्शन कर रहे हैं। चतुरानन चक्कर में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि ये कैसा भगवान, इसके झूठा अचार खा रहा है, इस बालक का झूठा लड्डू खा रहा है, इस बालक का झूठा ये खा रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता है? क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी
ने भगवान के जितने भी बछड़े थे सबको चुरा लिया। भगवान बछड़ों को देखने गए, इतने में सब ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा ने चुरा लिया। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा की ही चतुराई है। भगवान स्वयं जितने बछड़े थे इतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे उसी प्रकार के सब ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष बीत गया, किसी को पता नहीं चला कि ये सब नकली है। ब्रह्मा ने सोचा कि देखता तो हूँ क्या हुआ वृंदावन में। जैसे ही देखा तो जितने ऊपर ग्वाल बाल, जितने ग्वाल बछड़े हैं उतने ही नीचे भी वही एक ही शकल सूरत के सब काम हो रहा। ब्रह्मा समझ गए ये स्वयं परमात्मा है। ब्रह्मा सबको लेकर आए, भगवान को लौटाए, भगवान से 40 श्लोकों में वंदना करी। भगवान कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि 3 परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी चले गए। कहते हैं कि भगवान की जो परिक्रमा होती वो 4 होती है, रामचंद्र भगवान की, राधे श्याम की, लेकिन ब्रह्मा जी ने 3 क्यों लगाई? क्योंकि अगर कोई बड़ा अधिकारी अगर क्रोधित हो जाए तो छोटा अधिकारी क्या करता है, जितनी जल्दी होती है उसके सामने से भग जाता है। इधर ब्रह्मा जी भी 3 परिक्रमा करके 40 श्लोकों में स्तुति करके चले गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जाने लगे तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके द्वारपाल ब्रह्मलोक चले गए और कहा कि आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ अंदर, किसी को आने मत देना। भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। जैसे ही असली ब्रह्मा आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे बाबा रुको। बोले तुम ब्रह्मा जी को हमको रोक रहे हो, तुम्हारे स्वामी को? तो द्वारपाल कहने लगे कि हाँ हाँ बताए, आप हमारे स्वामी, नकली के स्वामी बन के आ गए और ऐसा रूप बना लिया तो क्या आप असली हो जाओगे? ब्रह्मा जी सोचने लगे इनको क्या हो गया। बोले कौन है तुम्हारे स्वामी असली? द्वारपालों ने कहा वो तो अंदर हैं। बोले उनको बुलाओ। जैसे ही भगवान आए तो ब्रह्मा जी समझ गए स्वयं परमात्मा है। ब्रह्मा जी